आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस या फिर पीढ़ियों का एकांतरण। ये हम सिनाजिनेला में स्टडी कर रहे हैं जो टेरिडोफाइटा का एक प्लांट है। तो सिनाजिनेला एक बीजाणुद्भिदी पौधा होता है जिसमें क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो डिप्लॉयड होता है। ये दो भिन्न प्रकार के बीजाणु बनाता है, जैसे कि आपने स्टडी भी किया होगा कि इसमें दो तरह के बीजाणु प्रेजेंट होते हैं, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। तो लघु बीजाणु जो होते हैं ये माप में थोड़े छोटे होते हैं और ये लघु बीजाणु दानी के अंदर विकसित होते हैं। गुरु बीजाणु जो हैं ये माप में थोड़े बड़े होते हैं लघु बीजाणु से और ये गुरु बीजाणु धानी के अंदर विकसित होते हैं। तो इस तरह के दो बीजाणुओं का एक ही पौधे के अंदर पाया जाना ये क्या कहलाता है? ये घटना कहलाती है विषम बीजाणुकता। और इसीलिए इस पौधे को विषम बीजाणुक पादप भी कहा जाता है। ये जो बीजाणु होते हैं ये अंकुरित होने पर नर और मादा युग्मोद्भिद बनाते हैं। तो जब ये जो बीजाणु है, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु, जब ये विकसित हो जाते हैं तो ये अंकुरित होकर नर और मादा युग्मोद्भिद बनाते हैं, जिसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड होता है, जबकि बीजाणुओं में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम था वो 2x था, मतलब ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर थी। तो ये अंकुरित होकर नर व मादा पुमणुओं और अंड को उत्पन्न करते हैं जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होती हैं। जब ये पुमण और अंड एक साथ निषेचन करते हैं तो ये प्रजनन की जो संरचनाएं हैं नर और मादा वाली, ये निषेचन के पश्चात युग्मनज बनाती है या जाइगोट बनाती हैं जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है। और ये अंकुरित होने पर बीजाणुद्भिद तथा युग्मोद्भिद पीढ़ियाँ एक दूसरे के साथ एकांतरित होती रहती हैं। यद्यपि बीजाणुद्भिदी प्रावस्था युग्मभिदी प्रावस्था के ऊपर प्रभावित होती है। जो ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो है वो इसमें गैमेटोफिटिक जनरेशन के ऊपर प्रभावी होती है या फिर डोमिनेंट होती है, क्योंकि ये जो युग्मोद्भिदी प्रावस्था होती है ये बहुत कम समय के लिए होती है। इसमें सिनाजिनेला के जो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इसमें ये डिप्लॉयड से हैप्लॉइड हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ये बीजाणु अंकुरित होकर नर व मादा युग्मोद्भिद का निर्माण करते हैं तब यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर कैसा हो जाता है? हैप्लॉइड हो जाता है। वो फर्दर फिर निषेचन के बाद या फिर फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं, गुणसूत्रों की संख्या है, वो कैसी हो जाती है? 2x हो जाती है या फिर डिप्लॉयड हो जाती है। अगर हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का सिनाजिनेला में एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टडी करते हैं कि एक जो रिप्रोडक्शन की जो साइकिल है वो स्टार्ट होती है स्ट्रोबिलस से, क्योंकि स्ट्रोबिलस जो है वो सिनाजिनेला का एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिस पर माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम दोनों ही डेवलप होती हैं। स्ट्रोबिलस में जैसे कि आपको पता ही है कि मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं, जो कि मेगास्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करते हैं, या फिर मेगास्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल का जो डेवलपमेंट है वो मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है। जब ये मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण हो जाता है और माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण हो जाता है तो ये मियोसिस होती है इनमें। जब इनमें मियोसिस होता है या रिडक्शन डिवीज़न होता है तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मियोसिस के बाद जो मदर सेल है या फिर पेरेंटल सेल है उससे जो बनने वाली सेल्स हैं उनमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो आधा हो जाता है। बिल्कुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाता है और इसमें 4 सेल्स बनती हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि मेगास्पोर टेट्राड बना, लेकिन इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हैप्लॉइड है। यहाँ तक नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड था, तो ये क्या थी? स्पोरोफाइट जनरेशन थी या फिर ये स्पोरोफाइट यहाँ पर फेज था। और जैसे ही इसमें मियोसिस या रिडक्शन डिवीज़न हुआ ये गैमेटोफाइट फेज हो गया, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम की नंबर है वो हाफ हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये मेगास्पोर टेट्राड बना, मेगास्पोर टेट्राड से मेगास्पोर का निर्माण हुआ। और यहाँ पर अगर आप देखें तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बना? माइक्रोस्पोर टेट्राड बना और माइक्रोस्पोर का निर्माण हुआ। और माइक्रोस्पोर ने या फिर यहाँ पर ये एक फीमेल गैमेट है जिसने यहाँ पर एक प्रोथैलस का निर्माण कर लिया है, जिसको
मेगा गैमेटोफाइट कहा जाता है। यहाँ पर मेगा गैमेटोफाइट से किसका निर्माण हुआ, यहाँ पर इसमें माइक्रो गैमेटोफाइट का और आर्चिगोनियम का। आर्चिगोनियम एक फीमेल स्ट्रक्चर है जिसकी है क्या है, फ्लास्क जैसी एक स्ट्रक्चर होती है, या फिर यहाँ पर एक नेक लाइक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर जो माइक्रो गैमेटोफाइट है, जो उससे जो एंथ्रोजॉइड का निर्माण होता है, वो एंथ्रोजॉइड जो है वो मेल जो फर्टिलाइजेशन का जो एक स्ट्रक्चर है या फिर जो ये एक फैक्टर है, वो क्या करता है, एक इस आर्चिगोनियम की जो नेक लाइक स्ट्रक्चर है इसमें एंटर करता है, और इसमें एंटर करने के बाद इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और इसमें एग का निर्माण होता है। जब एग का निर्माण होता है तो एग जब मिलकर क्या बना लेता है, एग से जब एग और यहाँ पर एंथ्रोजॉइड का जब सिंगैमी हो जाएगी, दोनों फर्टिलाइज हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो उससे जाइगोट का निर्माण होगा, और जाइगोट जो है वो डेवलप होकर यंग स्पोरोफाइट बनाता है, और यंग स्पोरोफाइट से ही मैच्योर स्पोरोफाइट या एक मैच्योर सिनाजिलेला प्लांट का डेवलपमेंट होता है। फिर वही जो ये साइकिल है ये दोबारा से स्टार्ट ऐसे ही होती है। ये पूरा सिनाजिलेला का एक पूरा लाइफ साइकिल है कि सिनाजिलेला के ऊपर ही स्ट्रोबेलस लगते हैं, फिर स्ट्रोबेलस से इसी तरीके से जो लाइफ साइकिल है, जो लाइफ प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की, वो कंप्लीट होती है।